Hello everyone, very good evening. I am here once again. My name is Shalini Bhatia. Myself is Shalini Bhatia. It is wrong. क्या बोलेंगे? My name is या फिर I am. I am Shalini Bhatia. Welcome to my channel. Once again I am here as I have promised. I promised you yesterday and daily I promise and I fulfill my promise. तो आज आपके लिए क्या लाए हैं हम? कुछ idiomatic sentences. Idiomatic sentences क्या होते हैं? डेली यूज़ के, जिसमें कुछ मुहावरे होते हैं, है ना। तो वो एक स्ट्रक्चर होता है और उसी फॉर्म में वो सेंटेंस बनते हैं. देयर इज़ नो रूल्स एंड रेगुलेशन. सो लुक एट द बोर्ड चिल्ड्रेन. वेरी फर्स्ट देखिए, सम इडियोमेटिक सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज. सी, यह सुनी सुनाई बात है. कभी आप किसी के सामने, आपके सामने कोई बात करता है तो आप बोलते हैं अरे ये तो सुनी सुनाई बात है. तो इट इज़ ओनली अ हियर से. हियर माने सुनना और से माने कहना. तो इट इज़ ओनली अ हियर से. इट इज़ ओनली अ र्यूमर भी आता है, इट इज़ ओनली अ प्रोपेगेंडा भी आता है, बट वो अफवाह होती है. इट इज़ ओनली अ हियर से. मैं जल्दी में गलत गाड़ी में बैठ गया. आई बोर्डेड अ रॉन्ग ट्रेन इन हेस्ट. हेस्ट माने जल्दी और बोर्ड किसको बोलते हैं? ट्रेन में चढ़ने के लिए ये वर्ड आता है. आई बोर्डेड अ रॉन्ग ट्रेन इन हेस्ट. मेरी उससे बोलचाल नहीं है. आप किसी से बात कर रहे हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, आपका तीसरा फ्रेंड आता है कि आप उससे बात कर लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? भाई मेरी उससे बोलचाल नहीं है. तो क्या होगा? आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम, है ना. आई डू नॉट टॉक टू हिम, दैट इज़ रॉन्ग. आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम. उसकी जान में जान आई. ही हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ. या फिर उसने चैन की सांस ली, है ना. कोई कुछ ऐसा हुआ कि कुछ आपके साथ बुरा होना था, कुछ अच्छा हो गया, तो उसने चैन की सांस ली. तो ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ. यह बुक हाथों हाथ बिक रही है. धड़ाधड़ जिसकी बुक बिकती है उसके लिए क्या आता है? यह बुक हाथों हाथ बिक रही है. दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स. हॉट केक्स जैसे वो बिकते हैं तो ऐसे ही ये बिक रही है. ऐसे बहाने यहाँ नहीं चलेंगे. बहानों के लिए एक्सक्यूज आता है. सच एक्सक्यूजेज, सच ऐसे, सच एक्सक्यूजेज विल नॉट डू हेयर. जो टेंस है उस हिसाब से अब यहाँ विल लगा है क्योंकि ये फ्यूचर है. आओ हवा खाने चले. जैसे आप एक दूसरे को लास्ट नाइट में बोल देते हैं चलिए हवा खाने चलें, उसके लिए क्या वर्ड आएगा? लेट्स गो फॉर एन एयरिंग. इसके लिए जो आपका स्ट्रक्चर है, गो फॉर एन एयरिंग. वह तो सूख कर कांटा हो गई है. कोई कमज़ोर हो जाता है उसके लिए क्या बोलते हैं? वह तो सूख कर कांटा हो गई है. तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शी इज़ रिड्यूस्ड टू अ स्केल्टन. रिड्यूस मीन्स कम होना. शी और ही, हूसोएवर इट इज, चाहे लड़का है या लड़की है. ही इज़ रिड्यूस्ड टू अ स्केल्टन. स्केल्टन यू आर अवेयर, तंत्र को बोलते हैं जो बॉडी का कंकाल तंत्र होता है. या शी इज़ रिड्यूस्ड टू अ स्केल्टन. उसने मुझे कोरा जवाब दे दिया. किसी से आपने कुछ बात की, उसने आपको रिफ्यूज़ कर दिया, उसके लिए आप क्या बोलोगे? ही गेव मी अ फ्लैट रिफ्यूज़ल. ही गेव मी अ फ्लैट रिफ्यूज़ल मतलब सीधा साधा सपाट मना कर दिया. आपका यहाँ आना कैसे हुआ? कोई आपके घर आता है या कहीं आता है तो आप कैसे, आप इंग्लिश में क्या पूछोगे? उसके लिए है व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर. दिस इज़ अ स्ट्रक्चर. व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर मतलब मीनिंग यही है कि आप यहाँ क्यों आए हो. तो यू विल स्पीक लाइक दिस. तुम हम सबको बहुत याद आते हो. बहुत ज़्यादा बोलते हैं हम सेंटेंस. वी ऑल मिस यू वेरी मच. वेरी सिंपल. वी ऑल मिस यू वेरी मच. यह कहना आसान है और करना मुश्किल. बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं जो कहनी तो आसान होती हैं और करना मुश्किल होता है ना. तो इट इज़ ईजियर सैड मतलब यह कहना आसान है दैन डन. ये दैन है, देन नहीं है. ये जो दैन है जो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है. कंपैरेटिव डिग्री है इजी की ईजियर, है ना. तो उसके साथ देन लगता है. तो इट इज़ ईजियर सैड, ये कहना आसान है, देन डन करने से ज़्यादा. मैं हमेशा ही आपकी सेवा में उपस्थित हूँ. ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल. कोई आपसे बोलेगा वुड यू हेल्प मी? यस, आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल. ओके. मैं इस बकबक को सहन नहीं कर सकता या मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता. आई कैन नॉट स्टैंड दिस नॉनसेंस. इसके लिए इडियोमेटिक सेंटेंस है. आई कैन नॉट टॉलरेट, यू कैन स्पीक, बट दिस इज इडियोमेटिक. आई कांट स्टैंड दिस नॉनसेंस. दीज आर द स्मार्ट स्ट्रक्चर्स. वह हर बात में मनमानी करता है. कोई अपनी बात हर बात मनवाता है तो आप बोलेंगे वह तो हर बात में अपनी मनमानी करता है. तो ही हैज़ हिज ओन वे इन एवरीथिंग मतलब कुछ भी हो वो अपने तरीके अपनाता है. तो ही हैज़ हिज ओन वे इन एवरीथिंग. हाल में पूर्ण शांति थी. कहीं पर बिल्कुल शांति है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला वर्ड. देयर वॉज अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन द हॉल. हम भी बोलते हैं
देयर मस्ट बी अ पिन ड्रॉप साइलेंस, प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंस स्टूडेंट। पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब है कि अगर पिन भी नीचे गिरे तो उसकी भी आवाज़ आ जाए, इतनी साइलेंस है ना। अगर छोटी सी पिन होती है वो भी अगर गिरती है तो उसकी भी आवाज़ आनी चाहिए, तो पिन ड्रॉप साइलेंस बोला जाता है उसको, यानी कि पूर्णतः शांति। वेरी कॉमन एंड वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस इट इज। आपने मेरे मन की बात कही, ये वाला वर्ड भी, सेंटेंस भी, वी पीपल स्पीक होल द डे। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, आपने तो मेरे मन की बात कह दी, तो यू हैव स्पोकन आउट ऑफ माई माइंड। देखिए इसमें टेंस भी देखिए, आपने तो मेरे मन की बात कह दी, तो आप परफेक्ट में ही बोलोगे, जो आपके सामने है प्रेजेंटली बोलोगे, तो यू हैव स्पोकन, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। वह कक्षा में ऊँघ रहा था, है ना। कक्षा में जैसे टीचर इज टीचिंग एंड बच्चे जो क्या करते हैं वो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सोते रहते हैं, तो उस लाइट स्लीप को क्या कहते हैं, डोजिंग। तो ही वॉज डोजिंग इन द क्लास या फिर शी वॉज डोजिंग इन द क्लास। डोज का मतलब होता है लाइट स्लीप, और एक और होता है नैप, उसको बोलते हैं झपकी, है ना। दिस इज नैप, यू आर नैपिंग, दिस वन यू आर नैपिंग, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, नैप को झपकी, ठीक है। वन मोर सेंटेंस, उचित समय पर कोशिश करो। इसका क्या है, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, मतलब सेंस दिखाइए, आयरन जब गर्म हो उस पर हथौड़ा मारो, यानी कि मौके का फायदा उठाओ, तो उचित समय पर कोशिश करो, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। तो दीज आर द 19 sentences. I have lots of, but there is space, shortage of space and shortage of time. That's why I did not write it. You people will get bored. So please go through all these sentences and keep using in your conversation, because these are the sentences of daily use and these are idiomatic. There is no rules and regulation. Just do the rote learning and use. God bless you all. Tomorrow we will meet again, but subscribe my channel and press the bell icon. Bye children.